तहरीक इंसाफ ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से फैसला दिया। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने फैसला PTI के साथ नाइंसाफी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ असम्बली और अवामी सतह पर एहतजाज का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने फैसला आइन के मुताबिक करार दिया। दरियाए स्वात में सैलाबी रैला सयाहों को बहा ले गया। 9 अफराद जहां भाग 4 को बचा लिया गया। 4 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाबी रैले में बहकर कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम में कहा है कि भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की है और न आइंदा कबूल करेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज को जगह न दे। अमरीका की पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए साथ मिलकर काम करने की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने की यकीन दिलाया। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की है और ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुके हैं और ना ही आइंदा झुकेंगे। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है और भारतीय प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को जगह ना दे। मौरका हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समुंदर तक भारत की बिला जवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमजोरियां होती हैं। कमजोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। DG ISPR ने कहा है कि फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। DG ISPR ने कहा, हम इस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास आराइयाँ की गईं कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तक़बिल बुनियादों पर राब्ते में रहे हैं और अब भी हैं। हम कोशिश करते रहे सारे मामलात पर आम तरीके से सिफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंग बंदी की, चाहते हैं ये जंग बंदी बरकरार रहे। अमरीका की पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए साथ मिलकर काम करने की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा और पाक भारत जंगबंदी पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका तिजारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा जेमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी और बजट के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में नायब वज़ीर आज़म के चैम्बर में हुई।
खजाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहा इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया, हर चीज़ महंगी होगी, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। गुज़श्ता रोज हाजी इम्तियाज़ के भाई एजाज चौधरी को उठा लिया गया। आसद कैसर बोले बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने के ख्वाहां हैं। क़यामी अमन के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दाम को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंग बंदी करवाएंगे। चीन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहदे के तहत अमेरिका तिजारत पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। उम्मीद है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आएंगे। इससे पहले अमेरिकी सदर ने कहा था कि चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर काम तेज़ करने की हिदायत। इजलास में कहा धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर बिजली, गैस और पानी की लाइन्स बिछाई जा चुकी हैं। साल के आखिर तक सरमायाकारों को सनती प्लॉट अलॉट करने का अमल शुरू। और पोर्ट कासिम से धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अक़ब में सड़क जल्द तामीर की जाए। स्वात समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर दरियाए बेल्ट में गैर कानूनी पथारे मुकम्मल आगही न होने के बाद हादसात का बायस बनने लगे। कमिश्नर मालकन आबिद वजीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मॉनसून सीजन में दरियाए बेल्ट पर पथारों पर पाबंदी है। पथारे लगाने पर पिछले 10 रोज में 40 से 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अचानक आने वाले सैलाबी रैलों के बायस दरिया में नहाने पर पाबंदी है। तमाम होटल सड़क के साथ कायम हैं और दरिया नीचे हैं। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीन में रात मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में फंसे 2 बच्चे, 2 ख़वातीन और 1 मुअम्मर शख्स को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी की पेशावर रोड पर 2 दिन पहले बरसाती नाले में बहने वाले ऑनलाइन कैब ड्राइवर की लाश दरियाए सवां के किनारे से मिली। रेस्क्यू हुकाम ने कार में सवार खातून की लाश पहले ही तलाश कर ली थी। कराची में चंद मकामात पर वक्फे से हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मशरकी हिस्से पर बादल मौजूद हैं जो आने वाले घंटों में बारिश का सबब बन सकते हैं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा, इंतजाम या गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मंसूबा तय नहीं किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरदीद। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी है। अब्बास अरागची ने कहा है कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजमी हो गया है। अब हम उसके पाबंद हैं और उसके निफाज में कोई शक नहीं है। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक और ताउन अब एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। खामनई को कत्ल करने के लिए इसराइल को अमेरिका से इजाजत दरकार नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा इजराइल खाद्स का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू। दावा किया कि पासदारान इंक़िलाब के आला हुक्काम के मारे जाने के बाद खामनई रूपोश हो गए थे और नए आने वाले कमांडर से राबिते मुनक़ता कर दिए थे। मजीद कहा कि ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तंसीबात को बहाल करेगा। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा सबको मिलकर पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा।